एमएसपी ना मिलने से हुआ 1900 करोड़ का घाटा। यदि आप जानना चाहते हैं कि किसान नए कृषि बिल का विरोध क्यों कर रहे हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखें। बीते 2 महीनों में एमएसपी से नीचे खरीद के चलते देश भर के किसानों को 1900 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। इसीलिए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन कर रहे किसानों की प्रमुख मांग एमएसपी को कानूनी अधिकार बनाने की है। अक्टूबर और नवंबर महीने में एमएसपी ना मिलने से मक्का किसानों को सीधे 485 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है, जहां बाजार मूल्य सिर्फ 1100 और 1550 के बीच रहा, जबकि उनकी एमएसपी 1850 रुपए प्रति क्विंटल है। वहीं देश भर के मूंगफली किसानों को एमएसपी से नीचे बिक्री होने पर 333 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। दालें एवं तिलहन के अलावा धान की भी एमएसपी से नीचे के मूल्य पर बिक्री हुई है। प्रमुख धान उत्पादक राज्यों के किसानों को 220 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। चौंका देने वाली बात यह है कि पंजाब एवं हरियाणा में धान की बिक्री में पिछले 2 महीने में लाभ हुआ है। इसका कारण पंजाब और हरियाणा की अच्छी मंडी प्रणाली है, जो यह सुनिश्चित करती है कि उत्पाद एमएसपी से नीचे ना बिके, जबकि बाकी राज्यों के किसान अपनी उपजों को एमएसपी से काफी कम दाम पर बेचने के लिए मजबूर हैं। उदाहरण के तौर पर कर्नाटक में बाजरे का औसत मूल्य अक्टूबर में एमएसपी से 45% कम और नवंबर में एमएसपी से 42% कम था। इसी तरह मध्य प्रदेश में ज्वार अक्टूबर में एमएसपी से 56% कम और नवंबर में एमएसपी से 33% कम मूल्य पर बेचा गया। यदि राज्यवार आंकड़े देखें तो कर्नाटक में किसानों को सबसे ज्यादा 403 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। यहाँ पर मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, मूंग, बाजरा, कपास, ज्वार, रागी और धान की कीमतें दोनों महीने में एमएसपी से कम रही। कर्नाटक के मक्का उत्पादक किसानों को 130 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, क्योंकि अक्टूबर में उनका मूल्य एमएसपी से 21% कम और नवंबर में 16% कम था। मध्य प्रदेश में मक्का, कपास, सोयाबीन, अरहर, ज्वार और मूंगफली की औसत कीमतें अक्टूबर में एमएसपी से 39% और नवंबर में 29% कम रहा। गुजरात के कपास और मूंगफली किसानों को एमएसपी से कम मिलने के दौरान 100 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। दुर्भाग्य से भाजपा सरकार के कार्यकाल में एमएसपी की घोषणा सिर्फ सरकारी दस्तावेजों तक ही सीमित रह गई है।